जबकि चादर के नीचे चार इज्जत वाले मर्द मौजूद थे, चारों के चारों सरदार थे। एक नबियों का सरदार, एक वलियों का सरदार, दो जन्नत के सरदार। इतने सरदारों के होते हुए तारुफ बीबी का नाम लेके क्यों करवाया? मेरे मालिक तो फरिश्तों से कह देता मोहम्मद है, मोहम्मद की बेटी है। अब आज कुदरत आई, मैं कह सकता था मोहम्मद है, मोहम्मद की बेटी है। तारुफ बनता भी नबी के नाम के साथ था। लेकिन अगर मैं कह देता मोहम्मद है, मोहम्मद की बेटी है, तो कुदरत क़यामत तक के हालात जानती है। खुदा को पता है कि कल को ऐसे मौरख भी पैदा होने हैं जिन्होंने लिखना है कि मोहम्मद की और भी बेटियां थी, मुस्तफ़ा की और भी बेटियां थी। अगर मैं कह देता मोहम्मद है, मोहम्मद की बेटी है, कल मौलवी कह देता बेटी थी लेकिन ज़हरा नहीं थी, बेटी थी लेकिन फातिमा नहीं थी। मैं इनकी जुबानें बंद कर रहा हूँ। हम फातिमा तो वाबूहा, सिर्फ ज़हरा है, सिर्फ ज़हरा का बाप, बस ज़हरा, बस ज़हरा का बाप, सिर्फ ज़हरा। पचाती अहबाब तशरीफ फरमाए, जिम्मेदार जमींदार तबका मेरे सामने बात और आसान कर देता। बाबा सजा जी खुदा कहता अगर मैं कह देता मोहम्मद है, मोहम्मद की बेटी, मोहम्मद के दामाद, मोहम्मद के नवासे। खुदा ने कहा अगर मैं मोहम्मद के आगे के लगा देता ना, तो इस के में कई के और आ जाते। अब मुझे इतने लोगों के नाम भी नहीं आते, मैं तो सबकी मिन्नत ही कर सकता हूँ जितने आप बैठे हुए हैं। अगर मैं कह देता मोहम्मद हैं, मोहम्मद के, अगर मैं मोहम्मद के आगे के लगाता तो बहुत से लोग खड़े होके कह देते हम भी मोहम्मद के। जिसे के समझ में आया वो बोले मेरे से। बहुत लोग खड़े होके दावा कर देते हम भी मोहम्मद के फलां लगते हैं, हम भी मोहम्मद के फलां, फलां समझ में आ रहा है, हम भी मोहम्मद के फलां लगते हैं। लिहाजा खुदा ने कहा मैं मोहम्मद के आगे के लगाऊंगा ही नहीं, क्योंकि अगर मैं मोहम्मद के आगे के लगा देता तो बहुत से लोग इस के में आ जाते, वो के में आ जाते तो वो अहले बैत में आ जाते, वो अहले बैत में आ जाते तो वो दरूद में आ जाते, वो दरूद में आ जाते, वो नमाज में आ जाते, और जिनके नाम से वजू टूट जाए उनके नाम नमाज में अच्छे नहीं लगते। खुदा ने कहा मैं दुनिया को बताना चाहता हूं मोहम्मद के रिश्तेदार अहले बैत नहीं, ज़हरा के रिश्तेदार अहले बैत। बोले वो बंदा जिसका अकीदा मेरे साथ। सरकार मुस्तफा के रिश्तेदार अहले बैत नहीं, ज़हरा के रिश्तेदार। चलें, जिससे शौकत साहब की इतनी शायरी समझ में आ गई है तो मेरा ख्याल है कि मुझे गरीब का एक जुमला उर्दू का आपकी समझ में आ जाएगा। हमें कोई फिक्र नहीं, क्योंकि लोगों के पास जितने मुर्शद हैं वो के हैं। मोहम्मद के सहाबी, मोहम्मद के रिश्तेदार, लोगों के पास नबी के हैं। हमारे पास जो है वो के नहीं, वो नबी से है। जिसे बात समझ में आ गई बोले मेरे साथ। लोगों के पास के है, हमारे पास से है। वो कहते जी फलां नबी के सहाबी, हमारे पास के है ही नहीं। हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे, अल फातिमा तो बज़ा तो मिन्नी, फातिमा मुझसे, या अली अंत मिन्नी वाना मिन का, अली तो मुझसे। लोगों के पास के है, हमारे पास से है। यही तो फर्क है, के पे दरूद नहीं होता, से पे दरूद होता। दरूद में के नहीं आ सकते, दरूद में से आ सकते। मेरा दिल बन गया, शौकत साहब पढ़ रहे थे, मैं सुन रहा था। जो राज उन्होंने छेड़ा है उसी में से एक राज मैं भी आपको सुना देता हूँ। हर बंदे ने अपनी अपनी नमाज पढ़नी होती है, बेहतरीन नमाज वो अदा करके गए, 2 सजदे मैं भी अदा कर देता हूँ। हदीस किसा, शिया हो अपने घर से हदीस किसा को न जाने देना। जिस घर से हदीस किसा चली जाए वहां से बरकत चली जाती। शियों में कुछ ऐसे लोग पैदा हो गए जो बंदे कहते नहीं जी हदीस किसा की जगह दुआए कुमैल पढ़ो। दुआए कुमैल और है, हदीस किसा और है। जिसे दुआए कुमैल का तर्जमा आता है उसके लिए मैं जुमला पढ़ने लगा। दुआए कुमैल अली की तालीमात हैं, अली के हालात नहीं। चले मैं और आसान कर देता हूँ। दुआए कुमैल में अली ने बंदे को बताया है कि अल्लाह से गुफ्तगू कैसे करनी है। हाँ, मुझे दुख होगा उस बंदे पे जो बात सुन के ना बोले। दुआए कुमैल में अली ने बंदे को बताया है कि अल्लाह से गुफ्तगू कैसे करनी है। हदीस किसा में अल्लाह ने बंदे को बताया है कि पंचतन से गुफ्तगू कैसे करनी है।
दुआए कुमैल और है, हदीस की और है। मैं दुआए कुमैल का मुनकर नहीं, लेकिन जिस बंदे को दुआए कुमैल का तर्जमा भी आता है, हदीस की का तर्जमा भी आता है, दुआए कुमैल में बंदा अल्लाह की मिन्नतें करता है, मेरे गुनाह बख्श दे, मेरी गलतियां माफ कर दे, मुझे कब्र से बचा ले, मुझे अजाब से बचा ले। दुआए कुमैल में बंदा रो रो के मिन्नतें कर रहा है। हदीस की सामने अल्लाह वादा कर रहा है, जो आ गया वो बच भी गया है, रहमत भी ले गया। दुआए कुमैल और हदीस किसा की इनफरादियत, हदीस किसा उस सहाबी ने रवायत की है जिसने 5 इमामों की खिदमत की है। जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी वो सहाबी है जिसने 5 मासूमों की खिदमत की। क्या बात है। जिसने पहले मोहम्मद का सलाम 5वें मोहम्मद तक पहुंचाया। इजाजत है। जनाबे जाबिर ने हदीस किसा को रवायत की। जाबिर कहता है कि मैंने शहजादी से सुना, जैसा कि शौकत साहब अभी आपके सामने थोड़ी तमहीद बढ़ गए, मैंने सिर्फ नतीजे देने, मेरे लिए मौजू बड़ा आसान हो गया। बुनियाद वो खड़ी करके मैंने अब छत डाली है बस ऊपर से। बुनियाद आपके जहनों में है। उन्होंने बता दिया आपके सामने कि 10 हिजरी को मुबाहला, 10 हिजरी को ही हदीस किसा। ईसाई बैठे हुए मदीने मस्जिद नबवी में, हदीस किसा शुरू होती है। बीबी कहती है फी बाज़ल अय्याम, नबी चंद दिनों बाद मेरे घर आए। वो चंद दिन इसलिए नहीं आए कि चंद दिन नबी ईसाइयों से बहस करते रहे। अल्लाह ने कह दिया बेटे लेके आ, निसा लेके आ, नफ्स लेके आ। अब रसूल उठे और सैयदा के दरवाजे पे आए। अगला जुमला भी शौकत साहब ने तमहीद रखी थी, मैं नतीजा देने लगा। उन्होंने कहा कि नबी ने आके कहा इन्नी आजुद्दीन फी बदनी ज़ौफ़न, नबी ने आके कहा ज़हरा ज़ौफ़ महसूस कर। ज़ौफ़ से मुराद कतन ये नहीं, नबी ने ये कहा कि मैं सर्दी की वजह से, बीमारी की वजह से कमजोरी महसूस कर रहा हूँ। ये नहीं कहा, क्योंकि मजहब अहले बैत में नबी बीमार नहीं हो सकता, बीमारी नक्स होती है, मसूम में हो नहीं सकता। नबी ने आके ये नहीं कहा कि ज़हरा मैं जिस्म में कमजोरी महसूस कर रहा हूँ। नबी ने सैयदा के दरवाजे पे ज़हरा नबुव्वत कमजोरी महसूस कर रही है, सैयदा नबुव्वत कमजोरी महसूस कर। ईतीनी बिलकिसाइल यम्मानी, ज़हरा मुझे अपनी चादर उड़ा। मैंने पहले कहा जुमले वो पढ़ गए, मैं सिर्फ नतीजे दे रहा हूँ। ईतीनी बिलकिसाइल यम्मानी, अभी उन्होंने पढ़ा ज़हरा मुझे चादर उड़ा। मेरे पास रुमाल है, मैं रुमाल से पसीना साफ करके अपनी जेब में रख के मुर्जा भाई से कहूँ, असद गिलानी भाई से कहूँ सरकार रुमाल दीजिएगा। आप पूछेंगे नहीं, सोचेंगे जरूर कि जब इसके पास अपना था इसने मांगा क्यों। कमली वाला कह रहा है ज़हरा मुझे चादर दे। जिसके बदन में एक अबा है, सर पे एक अमामा है, 2 चादरें रखने के बावजूद नबी ने कहा ज़हरा मुझे चादर दे, जिंदगी कुर्बान करूं। सैयदा ने ततहीर की चादर का पल्लू उठाया, पूरी नबुव्वत चादर के नीचे आई। नबी ने कहा अब मैं सुकून महसूस कर रहा हूं, अब मैं सुकून महसूस कर रहा। जिसकी चादर नबुव्वत को शिफा दे उसे शरीयत में ज़हरा कहते हैं। जिसकी चादर के नीचे आके नबी मुतमिन हो जाए। अब हदीस किसा आगे शुरू हुई। थोड़ी देर बाद अगला शहजादा सेहने इस्मत में आया, इमाम हसन मुज्तबा। तवज्जो पूरी सरकार। इमाम हसन ने सेहन में आते ही सूंघा, काला इन्नी अशम्मु इंदक राहतन तय्यबतन कन्नहा राहत जद्दी रसूलल्लाह। अम्मा कहीं से नाने की खुशबू आ रही है। नबुव्वत जब भी पहचानी जाए खुशबू से पहचानी जाती है। एक बंदा बोल पड़ना कीमत जरूर दे देना, यही वजह थी हिजरत की रात बिस्तर पे अली सोए। क्योंकि इमाम के जिस्म से भी वही खुशबू आती है जो नबी के जिस्म से आती है। भाई समझ के बिस्तर पे नहीं सुलाया था। एक जगह पे मुझे एक अहले सुन्नत आलिम दीन मिले, उन्होंने कहा जी वो अली मौला को सुलाने की वजह थी, आप शिया भी अली मौला को नूर मानते हैं, हम अहले सुन्नत भी मानते हैं, उन्हें इसलिए सुलाया था कि मौला अली के जिस्म से भी नूर निकलता था, नबी के जिस्म से भी नूर निकलता था। मैंने कहा अच्छा, अगर नूर ही चाहिए था जबरील को सुला देते। भाई जबरील भी तो नूर ही है, जबरील के जिस्म से नूर ही निकलता है। बेहतर था जबरील सुला देते। काफर आके तलवार चलाते भी चलती ना, फरिश्ते पे तो वार ही नहीं होता। जबरील को सुला दे। मुर्जा भाई आप लुत्फ लेंगे, उसने कहा जी हद हो गई, आप शिया है ना जी, फिर आपको कौन समझाए। जबरील तो हमारे नबी का नौकर है, नौकर नबी के बिस्तर पे कैसे लेट सकता है। मैंने कहा हद हो गई, जो एक रात के लिए जबरील जैसा नौकर नहीं बिठाता वो अपने बाद मिंबर पे किसी उम्मती को कैसे बिठा सकता है।